नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर नवीन अंग्रीश है। 2005-06 में हमने गिलको वैली से प्लॉट लिए थे 443-444 नंबर। ये मिस्टर नरेश जी हैं, मेरे फ्रेंड हैं। इन्होंने भी 441 नंबर प्लॉट लिया 2014 में। हम सभी प्लॉट ऑनर्स जितने भी हैं यहाँ पे, सबके साथ चीटिंग हुई थी गिलको वैली के द्वारा, जो कि हमें लेटर स्टेज में पता लगा जब हमने मकान बना लिए, जो कि हमने मकान बनाए यहाँ पे 2015-16 में। जब हम मकान में एंटर किए तो हमें कोर्ट से नोटिस आता है ज़मीन मालिक का, नोट गिलको वैली का, जिनसे गिलको वैली ने ज़मीन खरीदी थी। हमारे को नोटिस आता है कि ये ज़मीन आपकी नहीं है। तो उन्होंने काफ़ी कुछ मेंशन किया हुआ था। तो इसको देख के हम रणजीत सिंह गिल जी को कॉन्टैक्ट किया। तो वहाँ पे जाके हमें रणजीत सिंह गिल ने बोला कि आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, आपको बिल्कुल भी फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है, ये मेरा काम है, हमारा ऐसा चलता रहता है कोर्ट में। हम मान गए, हमने बोला ठीक है जी, अब खुद करेंगे। कहते केस भी मैं खुद ही लड़ूंगा, आपको चिंता नहीं है, अभी 5-6 महीने में क्लियर हो जाना सारा। 5-6 महीने की जब बात बोली, हमें क्या पता भाई कोर्ट में ऐसा चलता है 5-6 महीने में, कहते क्लियर हो जाएगा। हम आ गए घर पे। उसके बाद हमारा वार्तालाप इनके साथ चलता रहा। ये कहते कर रहे हैं। 2019 में हमारे को शौक तब लगा जब एक कानूनगो हमारे घर पे आया। नरेश जी के घर पे भी आया और मेरे घर पे भी आया। पूरी टीम उनकी थी, गवर्नमेंट के बंदे थे सारे, कोई 11-12 बंदे थे उसमें। तो उन्होंने हमारे को कुछ पेपर्स दिखाए और हमारे पेपर उन्होंने देखे, और पेपर देख के उन्होंने बोला कि आपके साथ बहुत बड़ी धोखाधड़ी हुई है। आप गवर्नमेंट का बंदा, कानूनगो जो हो, वो बोले तो हमें भी यकीन करना पड़ेगा। अगर कोई वैसे कोई आए तो हम नहीं यकीन करते। तो उन्होंने बोला ये खसरा नंबर यहाँ पे नहीं पड़ता, ये तो संते माजरा का खसरा नंबर है। आपको प्लॉट दिखाया गया गिलको वैली का 443, 444, जैसे इनका 441 है। तो लेकिन आपका जो खसरा नंबर दिया गया आपको संते माजरा का। तो हमने तो पता नहीं था इस चीज़ का, हमने लोन लिए थे बैंक से, लोन भी हमारा चल रहे थे उस टाइम। तो बहुत ज़रा धक्का लगा हमारे को। उसी टाइम मैंने रणजीत सिंह गिल को फ़ोन किया। मैं कहा सर ये दोबारा फिर से बंदे आए हैं, आपको इतने सालों से हम कॉन्टैक्ट कर रहे हैं, आप क्यों नहीं आएगी दे रहे? कहते आप चिंता ना करो, कल सवेरे आओ, मैं सारा कुछ करने को तैयार हूँ, आप आ जाओ। ठीक है, जो कि झूठ फरेब बोलना इनकी फितरत में है, जो शुरू से बोलते आ रहे हैं ये। तो हम इनके अगले दिन ऑफिस में गए, मेरे साथ 12-15 लोग और भी थे जो मेरे साथ गए। उनके सामने, उन लोगों के सामने इन्होंने कसम खाई, ये मैं गुरु नानक देव जी की कसम खा रहे हैं, मैं ਤੁਹਾਡਾ 2 महीने के अंदर अंदर क्लियर कर दूंगा। यार इतना बड़ा बंदा गुरु नानक देव की कसम खा रहा, सच्ची बोलेगा? फिर हम इसकी बातों में आ गए। देखो इतना फूल बढ़ रहे हैं 4 साल से, फिर बातों में आ गए। लेकिन उस ईश्वर के नाम का इन्होंने वास्ता दिया हमारे को, और सारे बंदे भी कहने लगे ठीक है जी चलो, कह रहे हैं ये। मैं आ गया जी। फिर 2 महीने के बाद दे फोन पे फोन, दे बातों पे बातें, कोई बात नहीं, कोई फ़ोन नहीं पिक करना, कोई कुछ नहीं, कोई लेना नहीं देना नहीं। भाई हम तो थक गए उस टाइम। मेरे मदर भी बेचारे डिप्रेशन में आ गए, वो बेड पे आ गए। वो बेचारे, उनको चिंता लग गई, ये हमारी इतनी मेहनत की, सारी ज़िंदगी की जमा पूंजी खा गया बंदा। हाँ, पता नहीं कितने लोगों के पैसे खाए होंगे इस बंदे ने। हाँ, हमारे को तुम ब्लैकमेलर बोलते हो प्रेस कॉन्फ्रेंस में। हाँ, चोर आप खुद हो, चोरियां करके आप लोगों को ब्लैकमेलर बनाते हो कि हम ब्लैकमेल करते हैं आपको। शेम ऑन यू, शेम ऑन यू भाई साहब। आप अपने बच्चों को ये कमाई खिला रहे हो, ये कमाई खिला रहे हो, चोरी चकारी की कमाई खिला रहे हो अपने बच्चों को आप। शेम ऑन यू। तो भाई साहब ये ठीक नहीं कर रहे हो, आप बहुत गलत कर रहे हो। लेकिन उसके बाद हमने क्या किया जी, हमने इनको बात करनी छोड़ दी इनके साथ। हमने सीधा पुलिस को कॉन्टैक्ट किया। ये बात है जी अप्रैल 2021 की। एसएसपी ऑफिस हम गए सीधा, वहां पे कंप्लेंट दी रिटर्न, और एसएसपी साहब ने हमें बुलाया, मेरे मदर को बुलाया। तो उन्होंने बोला ठीक है जी, हम इस पर कार्रवाई करते हैं। वहाँ भी वही 2-3 महीने लगा दिए, कहते जी कोविड चल रहा है, अभी हमारा नहीं हो सकता ये वो भी झूठ फरेब करते रहे हमारे साथ। कोई हमारा उन्होंने आउटपुट नहीं दी। उसके बाद जी हम आ गए। फिर मैंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हमने की 7 अगस्त 2021 को। उसमें सारे मीडिया संस्थान जितने भी थे सभी ने हमारी न्यूज़ लगाई, चाहे वो बड़े बड़े टीवी पे भी आई हमारी न्यूज़, सारा। उससे ये रणजीत सिंह हिल गए। उसके बाद इन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस खुद की कि हाँ मैं मानता हूँ, इन्होंने बोला प्रेस कॉन्फ्रेंस भी, हाँ मैं मानता हूँ मेरे से गलती हुई है, बट ये क्लैरिकल मिस्टेक है, और मैं इनको सब कुछ करने के लिए तैयार हूँ। हाथ जोड़ के बोल रहे थे, मैं करने को तैयार हूँ। सर सॉरी, ये क्लैरिकल मिस्टेक नहीं थी, ये जानबूझकर की गई गलती थी। किसी की ज़मीन हमारे को गिलको वैली कहकर बेची गई, और हमारे को जो खसरा नंबर दिया गया संते माजरा का दिया गया। ठीक है, पता नहीं कितने लोगों के साथ ऐसे गिलको वैली ने ऐसे हेरा फेरी की होगी, और भी कई लोगों ने ऐसे की होगी। तो सर
मेरे सभी दोस्तों से हाथ जोड़ के विनती है कि ऐसे लोगों से जब भी कोई ज़मीन खरीदे ध्यान से खरीदे, पहले पूरे डॉक्यूमेंट्स चेक करे, सारा कुछ चेक करे। ऐसा ना हो हम तो चलो सारा कुछ देख रहे हैं, कर रहे हैं, हम कानूनी तौर से भी काम कर रहे हैं, कई लोग इतना कुछ नहीं कर सकते, उनके पास इतना समय नहीं होता। तो अब उसके बाद क्या हुआ जी, प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के बाद फिर इन्होंने, प्रेस ने तो बोला कि हाँ मेरे से गलती हुई, मैं करने को तैयार, लेकिन कोई आएगा ही नहीं, हमारे फ़ोन तक उठाने बंद कर दिए, हमारे मैसेजेस मैंने इतने डाले, कोई फ़ोन नहीं, कोई मैसेज नहीं। इनके बंदे बोलते हैं जी साहब अभी बिजी हैं, साहब अभी वहाँ है, साहब। अरे साहब को हमने क्या करना है, मेरी मदर मरने को पड़ी हुई है, मेरे पैसे लूट लिए आपने हैं। और ये नरेश जी बेचारे इतनी मेहनत से पैसा कमाया, इतना कम से कम 1.5 करोड़ रुपए कोठी पे लगाया इन्होंने। हाँ, इनके घर वाले इतने परेशान हुए हैं, जो इन्होंने कभी इतना ऐसी चीजें नहीं देखी और ये चीजें देखनी पड़ रही हैं। सारे लोगों को आप बीमारियां लगा रहे हो, आप तो मारने के ऊपर तुले हुए हो। मार दो हमारे को, खून भी बेच दो हमारा, भाई साहब खून भी बेच दो, वो भी शायद बिक जाएगा आपके पास। तो उसके बाद क्या किया जी, हमने फिर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी जो कि 31 जनवरी 2022 को रखी हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस, जिसमें हमने बताना था सारा कि ये प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद भी जो प्रोमिस किए झूठ कर रहे थे ये। लेकिन इनको पता लग गया एक दिन पहले, क्योंकि नोटिस जाता है सबको पता लग जाता है थ्रू प्रेस, तो पता लग गया जी इनको। इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस एक दिन पहले अपनी रख ली, जिसमें कि लोगों को ये बता रहे हैं कि मेरे को ब्लैकमेल किया जा रहा है जी, मैं तो सारे पैसे देने को रेडी हूँ जी, जो मांगते हैं मैं करने को तैयार हूँ जी। अरे भाई कोई प्रूफ दिखाओ, आए हमारे पास कोई फ़ोन की कॉल दिखा दो भी मेरे को फ़ोन कॉल किया, या कोई और हमारे घर पे आए, कोई प्रूफ तो दिखा दो भी आपने हमारे को कहा भी हम मैं रेडी हूँ इसको सेटल डाउन करने के लिए। भैया हाथ जोड़ के बेनती है, आप जैसे चालाकों से, ठगों से हमारे को भगवान बचाए। तो सर बात ऐसी है, ये सारा जब हम थक हार गए, हम कोर्ट के थ्रू किया हमने प्रोसेस। हमारा न्यायिक व्यवस्था इतनी अच्छी है कि जो काम ये पुलिस, मीडिया, ये सारे संस्थान नहीं कर पाते, तो सारा हमारा कोर्ट कर देता है। इस दौरान जो हमारे साथ अच्छी चीज़ हुई, अच्छा वाक़या हुआ, जहाँ से हमारे को कोर्ट के थ्रू हमारे को हेल्प मिली, राहत मिली मेरे मदर को, जिसमें कि कोर्ट ने नोटिस दिया इनको 6 हफ्ते का, प्रशासन को भी इसकी पूरी रिपोर्ट बना के दी जाए। तो हम न्यायिक व्यवस्था भारत की जो है उसके आभारी हैं, बहुत बहुत आभारी हैं, और ईश्वर की कृपा से सब कुछ ब्लैक एंड वाइट सामने आ जाएगा पब्लिक के। तो मैं ये इसलिए मैसेज दे रहा लोगों को, क्योंकि हमें लोगों के फ़ोन आ रहे थे कि आप सेटल डाउन क्यों नहीं कर रहे इसके साथ, रणजीत सिंह गिल के साथ, वो तो करने को तैयार है। अरे भाई वो सिर्फ बोलने वाला है, कुछ करने वाला नहीं है, पॉलिटिशियन है ना, पॉलिटिशियन ऐसे ही करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद मेरे दोस्तों। हम चाहते हैं ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारे लिए विशेष करें कि हमारा ये सेटल डाउन हो जाए, ठीक हो जाए, क्योंकि इसने तो कुछ नहीं करना, ये कोर्ट के थ्रू ही होगा जो भी होगा, हमें पता लग गया। ठीक है जी, बहुत बहुत धन्यवाद। क्योंकि ये मेन रोड भी अब ये बंद हो जाती है कल को, तो सभी गिलको वासियों को उसकी दिक्कत आएगी, क्योंकि जो मेन रोड है वो भी गिलको के नाम से नहीं है, वो भी जमीन मालिक के नाम से है। तो जय श्री राम, जय माता दी, जय।